जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हिंदुओं के नरसंहार ने न केवल भारत को झकझोर कर रख दिया बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को मजबूत किया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे। लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि अब उसने इससे अपना हाथ खींच लिया है। हमले के बाद भारत सरकार, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में जुट गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक NIA जल्द ही जम्मू कश्मीर पुलिस से केस की डायरी और सबूत लेगी। यह कदम हमले की साजिश, आतंकियों के नेटवर्क और संभावित ISI कनेक्शन की गहराई से जांच के लिए उठाया गया है। NIA की टीमें श्रीनगर और अनंतनाग में तैनात की जा रही हैं। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहां अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फारूक अहमद भट्ट का बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके घर पर बुलडोजर चला। वहीं पुलवामा के खासीपुरा में जैश आतंकी आमिर नजीर वानी का घर धमाके से उड़ा दिया गया। यह कार्रवाई आतंकियों और उनके समर्थकों को कड़ा संदेश देने के लिए किया गया। श्रीनगर और बारामुल्ला में भी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी जारी है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। BSF पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड VDG सदस्यों की बैठक हुई है, जिसमें बंकरों की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पूंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी बढ़ा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने की 27 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। आज इसका आखिरी दिन है और देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। खुफिया एजेंसियां इनकी जांच कर रही है ताकि कोई संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल ना हो। यह कदम भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद, UAE के राष्ट्रपति शेख और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई देश के राष्ट्रपति ने इस पर पलड़ा झाड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर हमले की निंदा उन्होंने की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता जताई। यह कदम खाड़ी देशों के बदलते रुख को दर्शाता है, जो पहले पाकिस्तान के करीबी सहयोगी थे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।